क्योंकि आजकल बच्चे को 3 रुपया के लिए कलम देने के लिए नहीं है, लेकिन 300 के दारू पीने के लिए तो रोज़ है। और हमारे भारत तो पहले से इतना विकसित है कि नशा के लिए पैसा है, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं है। भोजपुरी में भी, बॉलीवुड में भी इतने सारी फ़िल्म बनते हैं, कभी बेटी पे बनते हैं, कभी ससुराल, तो कभी बॉर्डर, इतनी सारी फ़िल्म तैयार हुए हैं ना। क्यों नहीं एक बार हम लोग नशा मुक्ति का फ़िल्म तैयार किया जाए। पत्नी एक पति को हत्या करती है, वो भी नशा लेकर, तो अब तो हम लोग किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते। लोग मारने के लिए एक दूसरे को सुपारी देते थे, बहुत लंबे-लंबे बात करते थे, लेकिन अब एक दूसरे को मारने के लिए बस नशा ही बहुत काफ़ी है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज़। देखिए, मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट है जिनका नाम है ब्यूटी झा। ये नशा मुक्ति और नशा बंदी पे कुछ कहना चाहती हैं और आप लोग को सुनकर हैरानी होगा कि मतलब इतनी कम उम्र में ऐसी आपको बात और ऐसी जानकारियाँ देंगी कि आप लोग तज्जुब हो जाइएगा, सोचकर आप लोग हैरान हो जाइएगा। तो आइए इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या नशा बंदी और नशा मुक्ति पे कहना चाहती हैं। और पहले हम इनको स्वागत करना चाहेंगे ऐसी सोच, ऐसे विचार वाली महिलाओं को। तो पहले तो आपको सम्मानित मैं करना चाहूँगी और आप कैसी हैं ये भी पूछूंगी। पहले सम्मानित करती हूँ मैं आपको। तो आप कैसी हैं बताइए पहले। ठीक हो, मेरा नाम ब्यूटी झा है। पिताजी का नाम? मनोज झा। आप क्या करती हैं, कहाँ पढ़ती हैं बताइएगा? रामेश्वर महाविद्यालय में। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? मुजफ्फरपुर। तो आप मतलब क्या नशाबंदी पे कहना चाह रही हैं? नशाबंदी पे तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून तो सबके लिए बराबर है। जी। हमसे पहले उन पे रोक लगाया जाएगा जो छोटे थोड़ा पैसे के लिए बहुत बड़े प्रचार करते हैं गुटखे के। तो कानून तो सबके लिए बराबर है, या फिर कोई बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो, सजा तो सबको एक बराबर मिलना चाहिए ना। तो हमसे पहले उन पे रोक लगाया जाएगा। क्या हम लोग के लिए सरकार है, कानून है? हम लोग के लिए सरकार कानून नहीं है। तो ये आपको लगता है कि आपको आवाज़ उठाने से मतलब इस देश से और इस बिहार से नशा मुक्ति जो होता है बंद हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, और मेरी तरफ से तो पूरा कोशिश है। और साथ ही साथ इस बार हमारे सरकार का चुनाव भी बहुत पास में ही आ रहा है, इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द, जितना जल्द नशा बंद हो जाए। क्योंकि आजकल बच्चे को 3 रुपया के लिए कलम देने के लिए नहीं है, लेकिन 300 के दारू पीने के लिए तो रोज़ है। इसी से सिंपल से 9,000 किसी से महीना चलता है, लेकिन 500 स्कूल का फ़ी नहीं दे पाते हैं वो लोग। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नशा करने के लिए पैसा कहीं से भी उपाय हो जाता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की बच्चे की आती है तो लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, नहीं पढ़ा पाऊंगी। हाँ बिल्कुल, यही होता है, गाँव में भी होता है। अक्सर तो गाँव में ये देखने को मिलता ही है। और हमारे भारत तो पहले से इतना विकसित है कि नशा के लिए पैसा है, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसा ही नहीं है। आप कहाँ तक पढ़ी हैं जो आप ये जानकारियाँ दे रही हैं और इस तरह से आपके मन में सोच आ रहा है? ग्रेजुएशन में हूँ, 3rd सेमेस्टर का इस बार पेपर है, 4 तारीख से हम लोग का। तो मतलब आपको पढ़ लिख के क्या करने का विचार है, क्या करने का आप सोच लिए कि मुझे पढ़ लिख कर आगे क्या बनना है? अभी तो खैर तैयारी चल रही है, लेकिन पढ़ लिख के हमें IPS ऑफिसर बनना है। वाह, सपना तो आपका बहुत अच्छा है, सोच भी बहुत अच्छी है। आपका सोच के मैं सैल्यूट करती हूँ। और आप ये बताइए कि जो नशाबंदी पे आप बात कर रहे हैं, आप कैसे नशा मुक्त बिहार कीजिएगा? आपको मतलब क्या आप ऐसा करना चाहती है कि नशा मुक्त हो जाएगा? सबसे पहले तो एक बात और मेरे मन में है कि इतना देखते, भोजपुरी में भी, बॉलीवुड में भी इतने सारी फ़िल्म बनते हैं, कभी बेटी पे बनते हैं, कभी ससुराल, तो कभी बॉर्डर, इतनी सारी फ़िल्म तैयार हुए हैं ना। क्यों नहीं एक बार हम लोग नशा मुक्ति का फ़िल्म तैयार किया जाए। उसमें हम उसी तरह दिखाएंगे कि कैसे नशा से बर्बादी होती है। पहले की गुलामी और अभी नशा की बर्बादी तो दोनों एक जैसा ही है। हम लोग का लगता है कि फिर से जैसे कोरोना काल में लोग अपने से नफरत करने लगे थे ना, अब हम लोग का लगता है कि फिर से कोरोना काल वही दोहरा रहा है, दूसरे नशा के रूप में। अच्छा। क्योंकि कोरोना के समय क्या था, हम लोग अपने से ही नफरत करते थे, चाह के भी हम उसको मदद नहीं कर पाते थे ना। हम लोग एक दूसरे को चाह के भी मदद नहीं कर पाते थे। फिलहाल अभी वही हो रहा है। हम एक दूसरे को, आप किस पे भरोसा किया? एक पत्नी एक पति को हत्या करती है, वो भी नशा लेकर, तो अब तो हम लोग किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते। हम लोग तो अपने घर में भी भरोसा नहीं कर सकते, तो बाहर वाले से क्या शिकायत है। मतलब आप कहीं ना कहीं बात को ले गई हैं, जो मेरठ में भी जो घटना हुई, एक पत्नी अपना पति को हत्या कर दी, उसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहती है? उस हत्या के बारे में, उससे जो मेरठ में हुआ है कांड, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा?
क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा तो इसमें सबसे सबसे ज़्यादा योगदान इसमें नशा का ही है। अच्छा। हाँ, नशा का ही है। अगर नहीं नशा रहता, नहीं साहिल मुस्कान को धमकी देता है कि मैं कल से तुमको ड्रग्स या नशा नहीं दूँगी, नहीं, और ना ही मुस्कान अपने पति को हत्या करती। सबसे बड़ा कहीं न कहीं इसमें नशा का ही शुरुआत है। अब आगे पुलिस को जाँच में पता नहीं क्या आई है, नहीं आई है, तो हमको नहीं पता। लेकिन सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा इसमें नशा का ही हाथ है। तो बताइए कहीं न कहीं ये नशा ही एक मतलब इतना अच्छे इंसान सौरभ राजपूत का हत्या करवा दिया। हुँ। अभी हत्या नॉर्मल तरीका से नहीं 15 टुकड़ा में काटकर सिरमिट के ड्राम में जमा दिया जाता है। वो सब इसलिए हम अपनी बात सरकार की तरफ से रख रहे कि जितना जल्द से जल्द हो वो नशा पे रोक लगाए। अगर ऑडियंस आपको सपोर्ट करना चाह रहे होंगे तो क्या कहिएगा? सपोर्ट करना चाह रहे होंगे तो हम तो सबसे पहले उनके लिए कानून की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको लिए कानून पे तैयारी कर। क्या हम लोग के लिए कानून है, उन लोग के लिए कानून नहीं है? उन लोग के लिए भी तो कानून होना चाहिए। वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसा के लिए गुटखा का प्रचार करते हैं, बिमल का प्रचार करते हैं। ये लोग पे तो सबसे पहले उन लोग पे ही रोक लगाया जाए। नहीं हमसे बड़े ऐसे करेंगे, नहीं हम लोग सीखेंगे। नाम खुलासा करना चाहिए कि कौन प्रचार करते हैं? नहीं, हम तो विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, बस यही। विवाद में तो नहीं पड़ेंगे, हाँ, लेकिन जो करते हैं अगर मेरा आवाज़ उन तक जाए तो उनको तो खुद पता चल जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं आपका ये कहना हम सच्चाई हो रहा है कि दूध वाला घर आकर देता है, लेकिन दारू पीना हो तो अगला के पास जाना पड़ता है। और मतलब कहीं न कहीं आप एक कहावत सही कर रही हैं कि मतलब अच्छे काम के लिए भटकना पड़ता है, बुरे काम के लिए कभी भटकना नहीं पड़ता हाँ, है। नहीं पड़ता, कभी भी नहीं भटकना पड़ता है। बुरे जैसे काम। कि पढ़ाई-लिखाई करवाना हो तो उसके लिए आपको मज़दूरी करना पड़ेगा, हर काम करना पड़ेगा। जब बात नशा की है तब कुछ भी करके नशा कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल, जो काम नहीं होने वाला रहेगा फिर भी वो काम करके नशा कर सकते हैं। हुँ। हाँ, क्योंकि इंसान को ना ऊपर एक खून सवार हो जाता है कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए। अब तो ऐसा नशा का खून सवार हो चुका है कि एक-दूसरे को मर्डर करने के लिए भी लोग तैयार है और अपने को ही करते हैं, अपने पति को ही करते हैं। ये कहीं न कहीं समाज में बहुत मतलब जो बोलता है दर्दनाक घटना, वो घटना साबित कर दिया जो मेरठ में हुआ है। हाँ, हो गया और बहू को अब तो ख़ैर पहले के ज़माना था कि अच्छे लड़का मिलना मुश्किल था पहले हुँ, में, हुँ। लेकिन अब तो अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। एक लड़की हो के आप ये संदेश दे रही हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले तो एक अच्छे मम्मी-पापा सोचते थे नहीं मेरी बेटी के लिए तो एक अच्छे लड़के चाहिए, अच्छे दामाद चाहिए जो खुश रखे, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब लड़की के मम्मी-पापा सोचते नहीं हमको अच्छी बेटी चाहिए, अच्छी बहू चाहिए ताकि मुस्कान जैसा कदम नहीं उठा पाए। कहीं न कहीं मुस्कान ऐसा दर्दनाक घटना कर दी है, जो मतलब लोग अपने रिश्ते पे भी सवाल कर रहे हैं और रिश्ते पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैं अपने रिश्ते पे कैसे विश्वास करूँ? कोई रिश्ता अपना मजबूत नहीं कर पा रहे। कितने इस घटने की वजह से कितने रिश्ते टूट गए होंगे। बहुत सारे रिश्ते टूट गए होंगे, जिस पे भरोसा था वो भी छूट गए होंगे। जिस पे भरोसा था जैसे होता था ना दिन में 24 घंटा में कुछ भी होता था तो हम लोग के एक मन में रहता था ना हाँ घर जाएंगे तो मम्मी से शेयर करेंगे। कोई अगर किसी का हस्बैंड कमाने गया है तो वो सोचते हैं ना जो भी गिला शिकवा है अगर हम आज घर जाएंगे तो हम अपनी वाइफ से दूर करेंगे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं। एक मुस्कान के कारण के लिए आज पूरा बिहार के लड़के या फिर लड़का हो इस पे ये संकट मंडरा रहा है। लेकिन कुछ लोग इस पे कॉमेडी बना रहे हैं, फनी वीडियो बना रहे हैं, गाना ला रहे हैं, लोग को मस्ती या मनोरंजन करवा रहे हैं। उस पे आप क्या कहना चाहिएगा? ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए क्योंकि जो जो होना था वो तो हो गया। अब ऐसा नहीं है बहुत को देखते वीडियो बनाते हैं हम ससुराल जाएंगे तो एक ड्राम और 3 बोरा सीमेंट दे देना, ऐसा नहीं है। ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, जो हुआ है उस पे रोक लगाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि अब आगे नहीं हो। मतलब इस पे रोक लगाने के बजाय इसको अब बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, समाज तो ऐसा ही है। कोई कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गलती पे वो पर्दा डालते नहीं, इसको और ऊपर तक ले जाते हैं और जो नहीं करने वाले रहते वो लोग भी करते हैं। अभी यूपी में घटना दम सेम टू सेम वैसा ही होता है जो मेरठ में हुआ था। 56 टुकड़ा अपना पति का करके और फ्रीज में जमा दी है, बताइए। सब नशा की ही बदौलत है, जो भी है नशा का ही बदौलत है। हम तो बोलेंगे कि सबसे बड़ा इसमें नशा का ही हाथ है। जैसे ये नहीं लग रहा है कि इस पे रोक लगने के वजह इस पे और बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लग रहा है। समाज तो बढ़ावा ही देते हैं ना, ऐसा रोक कौन लगाता है? ऐसा थोड़ी ना कि उसका नहीं होगा। अब तो इसके लिए एकदम ईज़ी हो गया, सोच रही है क्या है हाँ करेंगे, 6 महीना, 10 साल, 12 साल जेल में जाएँगे, फिर उसके बाद सज़ा खत्म होगा, फिर से आएँगे, फिर से वही कांड करेंगे। क्या जो पीते हैं अगर उसको जो का पुलिस ले जाता है पकड़, उस पे कानूनी कार्रवाई करते हैं? नहीं ना। चालान काटते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन उसको जेल में रखते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। मतलब वो दोनों जो कांड किए हैं साहिल शुक्ला और मुस्कान, वो दोनों को क्या सजा होना चाहिए? जितने दिन अगर उनका लाइफ बचा हो, चाहे 2 महीना हो, 6 महीना हो, उन लोग को कभी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए।
ऐसा नहीं लगता है कि उनको मिनट वाला के हवाले कर देना चाहिए, जो भी पब्लिक है, जनता है? हम तो चाहते हैं कि उसकी फैमिली के हवाले कर देना चाहिए। जब कानून कहाँ था, जब मुस्कान वो जब अपने पति को मारा तो उस टाइम कानून कहाँ था? उस टाइम उसको अपने पति को काहे नहीं बचाई? उस टाइम उसका कानून कहाँ था? मतलब उसको भी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि पुलिस को नहीं ले जाके उसको अब उसकी फैमिली के हवाले कर दिया जाएगा। उसका फैमिली फैमिली क्या करेगा? क्या करेगा? उस पता नहीं, ऐसा तो माहौल तो ऐसा खड़ा कर दिया कि शायद उसका जान ले ले। फैमिली से ज़्यादा लेकिन उसको जनता ये करेगा, काहे कि जनता में एक गलत संदेश गया है ना। हाँ, गलत संदेश गया है, सबके बीच में गया है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, सबके बीच में गया है। कहीं न कहीं इसको जनता का हवाला कर देना चाहिए, जनता उसको मारे, पीटे, काटे, जो करना है वो अपना जनता करेगा। एक संदेश वो भी बनेगा कि हाँ, गलत करने वाले के साथ भी गलत होगा। बिल्कुल। अब ऐसे जैसे देखते हैं ना, दारू कोई पीते हैं तो उसको पुलिस ले जाते हैं पकड़ के, क्या करते हैं? 4 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उससे भी ज़्यादा नहीं होता तो चालान काटते हैं, फिर वो अपना घर है, ये अपना घर है। फिर से तो कल वही कांड करते हैं ना, कहाँ पिनाई छोड़ देते? नहीं ना छोड़ते हैं। फिर से तो वही काम करते हैं। जो नशा कर रहे हैं खुलेआम दिन दहाड़े घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन हाँ, नशा पीने के लिए चाहिए, चाहे जो नशा जैसे मिले लेकिन मिलना चाहिए। उस नशेड़ियों को आप क्या कहना चाहिएगा? बस उनके लिए यही है कि जितना जल्द हो सके नशा छोड़ दे, नहीं छूटता है तो नशा मुक्ति केंद्र में अपना जाके इलाज करवाए। और ये नशा से कुछ होने के बहुत के सुनते हैं कि हाँ टेंशन है, टेंशन के कारण पिए, नहीं, वो पी के खुद परिवार वाले को और टेंशन देते हैं। कोई टेंशन से पीता नहीं है। हाँ, कोई बीमार है घर में तो उसको इलाज करवाते, डॉक्टर से दिखवाते, अच्छे डॉक्टर से दिखवाते ताकि वो ठीक हो जाते, नहीं। लेकिन बहुत वो होता है ना, आज तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे इसीलिए पी लिए, ऐसा नहीं है। वो पी के ना वो अपने फैमिली वाले के ऊपर ना और टेंशन बढ़ाते हैं। बिहार सरकार से क्या कहना चाहिएगा? ब्यूटी झा, सॉरी, बिहार सरकार से क्या कहना चाहिएगा? ब्यूटी झा बताइए, कुछ अपनी बातों को रखिए। बिहार सरकार अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या कहिएगा उनको? बिहार सरकार से बस एक ही निवेदन है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो सबसे पहले गाँव में नशा रोकने से इससे अच्छा होगा कि जो बड़े-बड़े आदमी जो प्रचार करते हैं गुटखा का, सबसे पहले उन पे रोक लगाया जाए। कारण कि कानून तो सबके लिए बराबर है ना, मेरे लिए हो या फिर आपके लिए हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। तो पहले हम लोग बड़े से ही सीखते हैं ना, नहीं वो लोग प्रचार करेंगे, नहीं गाँव शहर की बात गाँव तक आएगा, नहीं ऐसा यूज़ करेंगे वो लोग। तो देखिए, ब्यूटी झा थी जो अपना क्लास में पढ़ती हैं और अच्छे-अच्छे शिक्षा लेती हैं, जानकारी लेती हैं कि क्या देश में हो रहा है। बच्चे अच्छे भविष्य का सोचती है कि मेरा भविष्य कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन ये अगले के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जो नशा कर कर अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। नशा के वजह से अपनी पत्नी को काट देता है, पत्नी पति को काट देता है। ये सब ये दिखाई हैं, ये सच्चाई बताई हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी बातचीत रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।